चलिए, तो आज अपने इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है और आज अपने स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। बस पहला मेथड जो आ रहा है आपके सामने उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, उसका नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। पहले तो इनके नाम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या कहते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड, आज इसी क्वेश्चन अपने देखेंगे। तो ये जो मेथड है ना, अपनों ने चैप्टर नंबर सेकंड में भी डिस्कस किया हुआ है पॉलिनोमियल में। बहुत ही बेसिक सा मेथड है और कहता क्या क्वेश्चन मेथड, वो समझने के लिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे मैंने आपको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0 और मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स। देखो, मेथड टू सोल्व, यहां सोल्व करने का मतलब होगा इसके रूट्स फाइंड करने। और मैंने आपको कल बताया था रूट्स क्या होते हैं, और जो रूट्स होते हैं एक्स की वैल्यूज, यानी अपने इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मेथड ये कहता है कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पे तो 5 आए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 4 आए। ऐसे दो नंबर सोचो जिसको ऐड करूं तो 5 आए और मल्टीप्लीकेशन करूं तो 4 आए। क्या बता सकते हो ऐसे दो नंबर? मेरे को सोच के बताओ ऐसे दो नंबर से। ये तेरा भी टॉपिक है, क्या नाम है, विशाल, ठीक है। इधर मुंह करके बैठ जा, सीधा होके समझ ले तू भी। सीधा होकर बैठ, पीछे होकर बैठ, सीधा होकर बैठ। क्या क्या है? 4 and 1। सर अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो देखना होता क्या है, ये होते हैं मिडिल टर्म। इसको करना होता है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। तो मैंने 5x को क्या लिख लिया? 4x प्लस एक्स। 4x प्लस एक्स और बाहर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एंड प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि 5x को ब्रेक करके 4x प्लस एक्स लिख दिया। 4 और 1, 4 और 1, और आपको पता है सर x तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 5x को ब्रेक किया। समझ में आ रहा है इतना? साइड वाली टर्म एज इट इज रहेगी, बीच वाले को तोड़ा है 4x प्लस 1x। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या 1 लिखना जरूरी तो नहीं है? क्या 1 लिखना जरूरी तो नहीं? सिंपल कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अपना कॉमन लेना। तो इन दोनों से कॉमन अलग, इन दोनों से कॉमन अलग। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? बताओ भी क्या बचेगा? ठीक है, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है इतना। अब देखना भी, मैं एक बार क्या करता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिख देता हूँ और दूसरी बार क्या करता हूँ, x प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गए इसके फैक्टर्स। क्या हो गए इसके फैक्टर्स? अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो अपने क्या लिखेंगे सर? आइदर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी? -4 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। बताओ जी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आया समझ में? टॉपिक ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया था मैंने और इसके जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और। चलिए बताइए, मुझे ऐसे दो नंबर बताइए जिनको ऐड कर दूं तो 8 आए, मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाए। सर ऐड करने पे क्या है? ऐड करने पे 8 चाहिए होता है, मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए होता है, यानी साइड वाले नंबर। मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 चाहिए और ऐड करने पे 8 चाहिए। बताइए। 2 इंटू 6 और 6 और 2 2 12 और 6 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए। 6 और 2 8 हो गए, सही है इतना। तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे देखना। इन दोनों में से कॉमन और दोनों में से कॉमन। बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? सर इस टर्म में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 6
प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2, क्या लिखेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लेना समझ में आ रहा है क्या? कॉमन लेने का मतलब होता है उससे डिवाइड करना। अगर आपने 2 को बाहर लिया है तो अंदर वाली दोनों टर्म को डिवाइड देना पड़ेगा 2 से। देखो 2x को 2 से डिवाइड दो, क्या आएगा? कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 2x को 2 से डिवाइड देना है, तो 2 से 2 घटा, क्या हो गया, x आ गया। अब 12 को भी किससे डिवाइड देंगे, 2 से, 2 6 या 12, 6 ऐसे आता है, कोई दिक्कत इसमें? तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया अपना इसके 0 से। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है कि दोनों टर्म सेम बनती है, बिल्कुल सेम बनती है, साइन भी सेम बनते हैं। तो सर एक बार आप इसको लिख लो और दूसरी बार x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर मैं क्या लिखता हूं, आइदर x प्लस 6 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू और x माइनस 2, x प्लस 2 इक्वल टू x इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगाओ, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा फेयर नोटबुक लगा लिया आपने?
तो क्या करना है इसके लिए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करूं तो माइनस का 3 या मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस का 10 आए। सोचिए -5 और -5 और प्लस का 2। सर कैसे देखते हैं वो देखो, पहले तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या चाहिए 10, माइनस को छोड़ो 10 चाहिए ना, 10 कब आता है वो देखो सर 10 आता है, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 तो बन जाएगा, लेकिन ऐड करूंगा तो 11 बनेगा, माइनस करूंगा तो 9 बनेगा, लेकिन ये फैक्टर अपना नहीं हो सकता। और 10 कब आता है सर 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। अगर अपने 5 और 2 को ले लें और इनके साइन अरेंज कर दें तो सेटिंग बैठ सकती है। कैसे देखो, मल्टीप्लीकेशन करने पे 10 बन रहा है ना, लेकिन अपने को नेगेटिव 10 बनाना है। उससे पहले ये देख लो कि माइनस का 3 चाहिए, जब ऐड करने पे माइनस का 3 चाहिए, ये लाइन याद रखना, जब ऐड करने पे नेगेटिव नंबर चाहिए क्या होगा, जब ऐड करने पर नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ी डिजिट नेगेटिव होगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, जब ऐड करने पे आपको नेगेटिव साइन चाहिए, ऐड करने पे क्या चाहिए नेगेटिव साइन चाहिए, तो फैक्टर में से जो बड़ी डिजिट होगी वो क्या होगी नेगेटिव। बस सिंपल, बस ये लाइन आप कहीं भी लिख लेना याद रह जाएगी, ठीक है। ऐड करने पे क्या चाहिए नेगेटिव साइन चाहिए, तो बड़ी डिजिट क्या होनी चाहिए नेगेटिव। लो अगर इसको नेगेटिव बना दूं तो क्या सेटिंग बैठ जाएगी, हाँ सर बैठ जाएगी। देखो दोनों को ऐड करो, -5 एंड 2 को ऐड करो, -5 2 को ऐड करो क्या बनेगा -3, मल्टीप्लाई करो माइनस का 10 बनेगा, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा माइनस का 10 बनेगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मेरे को फैक्टर मिल गए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। आगे वही है कॉमन वगैरह, ठीक है। आइए देखिए बेटा, इन दोनों में से कॉमन अलग, इन दोनों में से कॉमन अलग, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से x, बहुत बढ़िया, x -5, जो साइन यहां वही साइन, क्या कॉमन आया दोनों में से 2, क्या बचेगा x माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा आंसर आएगा अपना, एक बार लिख लिया मैंने x -5 को, एक बार x +2, क्या लिखूंगा x +2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद तो वही है सर, आइदर और x -5 इक्वल टू 0, x +2 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 5 आएगी, यहां से x की वैल्यू -2 आएगी, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, वापिस देख लो सर, ऐड करने पे -3, मल्टीप्लाई करने पे -10, मुझे फैक्टर चाहिए थे। अगर ऐड करने पे नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़े वाली डिजिट क्या होनी चाहिए नेगेटिव, अगर ऐड करने पे पॉजिटिव साइन चाहिए यानी कि पॉजिटिव नंबर चाहिए तो बड़े वाली डिजिट क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें ऐड करने पे आपको क्या चाहिएगा पॉजिटिव साइन चाहिएगा, अभी देखिए, चलिए यही करूंगा फिर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही है, सेकंड पार्ट अभी देखिए। कहता है सर 2x² -6 इक्वल्स टू 0, ये अपना क्वेश्चन है। ऐड करने पे क्या चाहिए बताइए, अभी ऐड करने पे क्या चाहिए, ऐड करने पे 1 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस का या माइनस का, माइनस का। ये पहचान लिए है, इनको पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही है। सर ऐड करने में 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 चाहिए। चलिए देखते हैं अभी। अब देखो ऐड करने पे पॉजिटिव नंबर चाहिए या नेगेटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो फैक्टर में से जो नंबर, दो नंबर में से जो बड़ा होगा ना वो पॉजिटिव लेना है। कैसे सर, पहले तो नंबर देखते हैं क्या आ सकता है। 12 कब आता है मल्टीप्लाई करने में बताओ, है 2 6 जा 12, लेकिन 6 और 2 को जोड़ूंगा 8 आएगा, घटाऊंगा 4 आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं। और बताओ 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 और 3 को जोड़ूंगा 7 आएगा, घटाऊंगा तो 1 आएगा, 1 चाहिए आ जाएगा, प्लस माइनस सेट कर लूंगा। फैक्टर 4 और 3 होने वाले हैं, सेट मैं कर लूंगा प्लस माइनस करके, आ तो रहा है ना, माइनस करने पे 1 हो जाएगा।
मैंने फैक्टर ले लिए 4 एंड 3। ऐड करने पे प्लस चाहिए, ऐड करने पे क्या चाहिए, प्लस। तो बड़े वाली डिजिट क्या होगी, पॉजिटिव। ऐड करने पे माइनस चाहिए था, ऐड करने पे माइनस चाहिए था, तो दोनों में से बड़े वाली डिजिट के साथ क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का। अब कह रहा है सर ऐड करने में प्लस चाहिए, तो बड़ी वाली डिजिट क्या होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। ऐड करने पे प्लस का चाहिए, तो दोनों में से बड़ी वाली डिजिट प्लस की होनी चाहिए, तो दूसरी कौन सी होगी बताओ मेरे को, नेगेटिव। अपोजिट करना है साइन को, साइन को क्या करना है, अपोजिट। तो दूसरी डिजिट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, आइए अभी 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन लेना आता है, क्या क्या कॉमन आएगा बताना जरा। x नहीं आ रहा क्या, x प्लस 2, जो साइन यहां वही साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, 3। अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2। सर यहाँ साइन कौन सा आएगा, देखो बाहर जब प्लस होता है तो अंदर के साइन एज इट इज आते हैं। जब बाहर माइनस हो, जब बाहर क्या हो, माइनस, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होंगे, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। माइनस था, माइनस रहा, क्यों, बाहर क्या था, प्लस था। अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो ये क्या बन जाएगा अपना, प्लस का। और ऐसा करने पे देखो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या लिखा, x प्लस 2 को लिखा, दूसरी बार लिखा x माइनस 3 को, उसके बाद तो वही है आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू आ रही है -2 और यहां से x की वैल्यू आ रही है 3/, ये आपके आंसर बना देंगे। बताइए बच्चों, ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपसे, अगर एग्जाम में आया तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा आपको ये। ठीक है, करिए इसको नोट। चलिए आइए भी, अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है सर 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है अपनों ने, बच्चों देखो एक तो फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन है तो उसको रिमूव कर दो। सर कैसे रिमूव करेंगे, आइए भी, कोई ऐसा नंबर बताओ, कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 8 से डिवाइड लग जाए। कोई ऐसा नंबर बता दो जो 8 के टेबल में आता हो, बताइए भी। 8 के टेबल में 8 नहीं आता क्या, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे सर, देखो 8 2 जा 8x जा, 8 को 1/8 से 8 से गया, क्या बचा 1। तो बच्चों ये आपका एक नया क्वेश्चन बन चुका है जो विदाउट फ्रैक्शन वाली टर्म्स दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर फ्रैक्शन आ रही है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड में आ रहा है उससे आप क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन कर देना। ठीक है, चलिए भी, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ऐड करने पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 16। 16 बन जा 16 बन जा 16, ऐड करने -8। क्या लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, सर अगर ऐड करने पे नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ी डिजिट नेगेटिव होगी। फैक्टर ढूंढो पहले, तो मल्टीप्लाई करने में 16 कब कब आता है, -4 4 4 जा 16 ही होगा ना। सर अब क्या करें, सर दोनों ही सेम साइन के हो गए 4 एंड 4, तो सर एक को माइनस लगा दो, एक को माइनस लगा लो। और ऐड करने पे क्या चाहिए, दोनों नेगेटिव और प्लस चाहिए मल्टीप्लीकेशन करने पे, तो दोनों ही दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 4 4 जा 16। क्या आप इस बात से सहमत हो कि इसके फैक्टर -4 ही होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है अभी 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन, कॉमन इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4x
4x, 4 4 जा 16x माइनस का 1, जो साइन यहाँ वही साइन, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ पे। अब क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखूंगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों सेम अभी आने चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार तो इस ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी बार क्या लिखता हूँ 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आइदर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ से आंसर कितना आएगा? 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाय 4। यहाँ से क्या बनेगा? 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1 बाय 4। बताइए दोनों में कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? क्वेश्चन दिया है टेस्ट में, उसमें जैसे इस उसमें तो एक्सपायर उसमें वो भी उसमें था डिवाइड एक बार करो और ये था 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। नहीं, तो उसमें जैसे 1/8 है ना, हाँ, उसमें जो पहले 2x स्क्वायर प्लस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 4। सही पहचान लिया क्वेश्चन। चलो यही क्वेश्चन करते हैं हमने एक, ये समझ में आएगा? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सर 2x स्क्वायर प्लस का 7 बाई 2x एंड प्लस का 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, बस फ्रैक्शन वाली दिक्कत है, और क्वेश्चन पॉजिटिव है सारा, यानी कि प्लस के साइन सारा है, तो फैक्टर ढूंढने में आसान होंगे। सर अब क्या करें? आपने कहा था कि डिवाइड में 8 आए तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड में क्या आ रहा है? 4 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो बेटा आपको वापस यही कहता हूं कि आपको मल्टीप्लीकेशन ही करना है इसको, लेकिन किससे करेंगे इस बार? ऐसा नंबर बताओ जो 2 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, दोनों के टेबल में भी आए। 4 नहीं है क्या? 8 कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 8 से बड़ा डिजिट बड़ी आएगी। बताइए 4 ठीक है, 2 के टेबल में भी आता है 4, खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 4 से। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस, बेटा 7 बाई 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई लगाने जाऊंगा तो कितना आएगा? 14। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? 14x। 3 बाई 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई लगाने जाऊंगा तो क्या आएगा? 3। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 3 इक्वल्स टू 0। बताइए भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं आगे। सर अपने को ये देखना है कि ऐड करने पे 14 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 24 चाहिए। मुझे ऐसे दो नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बता दो जिनको ऐड करूं तो 14 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 24 आए। विशाल बताएगा, विशाल बताएगा। नहीं बताएगा मुक्का पड़ेगा। बता दिया तो आशीर्वाद मिलेगा। वो लिख रहा है क्या है यहाँ पे? क्या है? दिख नहीं रहा तेरे को? ये क्या दिख नहीं रहा है तेरे को? ऐड करने में 14 चाहिए, मल्टीप्लाई करने में 24 चाहिए। 4 दिन हो गए क्वेश्चन करवाते हो तुझे मैं। जल्दी बता, जल्दी जल्दी, आज हाथ खोलने का मौका मिलेगा। चलिए ना, दिमाग नहीं चल रहा, हैंग हो गया ये, जीरो हो गया ये। आप बताओ भी, ऐड करने पे 14, मल्टीप्लाई करने में 24, 12 2 जा और 12 प्लस 2। अब तो हंस रहे हो तुम, तू भी नहीं बता पा रहा, क्या बात है अभी? है इसके साथ मत बैठना, अलग रखना इसको, ये स्लो चल रहा है थोड़ा सा। 4 दिन हो गए करवाते का ना, और घर पे भी दिया क्वेश्चन मैंने। ऐड करने पे 14, मल्टीप्लाई करने में 24, क्या आएंगे इसके लिए? 12 एंड 2। तुम क्या सोचते हो सर 4 क्वेश्चन कर लिए, हमें क्वेश्चन आ गए? इस वैब में मत रहना, कोई ना कोई क्वेश्चन मैं अटका दूंगा तुम्हें। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे हो जाओगे। मैं भी अभी ये नहीं कह सकता कि मुझे कंप्लीट मैथ आ गई है, नहीं कह सकता। मैं पढ़ाते को लगभग 7-8 साल हो गए प्रॉपरली, फिर भी मैं नहीं कह सकता। कुछ ही नहीं आता अभी तो, अभी तो बहुत छोड़ा आता है। मतलब कितना आता है? इतना सी आता है, ये देखो इतना सी आता है। ये पूरा बोर्ड मैथ है, ये मान लो ये पूरी मैथमेटिक्स है, मेरे को इतनी आती है। और आप बताओ आपको कितनी आती है?
तो मैथ का कोई अंत नहीं है। ये कभी मत सोचना सर हमने 4 क्वेश्चन लगा लिए तो हमारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मैं जितनी तैयारी करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कमी है और इम्प्रूव करे और इम्प्रूव करे। तो तरीका एक ही होता है, प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतने अच्छे हो जाएंगे। बताइए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3, 4x कॉमन क्या आएगा? 4x। यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 3। सर 3 बचेगा कैसे सर? 8x² को 4x से डिवाइड करो, 4 टू जा 8, x गया। 12x को 4x से डिवाइड करो, x गया, 4 3 जा 12। जो साइन यहाँ वही साइन। क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा सर, 1 ही आएगा। 2x प्लस, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आए 3 भी आए, तो कॉमन क्या आता है? 1। 2x प्लस एज इट इज। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? मेरा यहाँ तक क्वेश्चन सही है, ठीक है। 4x प्लस 1 और ये क्या बनेगा? 2x प्लस इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद तो समझ ही रहे हो, आइदर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 बटा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 बटा 2। ये आपका आंसर आ जाएंगे। बताओ जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आएंगे, बोलो जी। ठीक है भाई, तो कैसे लगी आज की क्लास? तो अपने फैक्टराइजेशन देख लिए। कल अपने देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट रूट वाले क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन कल देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया आपको समझ आने वाले हैं रूट वाले क्वेश्चन। ऐसा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्कूल वगैरह में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं करवाते हैं टीचर्स, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा रूट वाले क्वेश्चंस के लिए सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर परसों, आज के लिए इतने, बाकी अपने कल करेंगे। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन नोट करो फिर जाइए।